दुनिया में कुछ करना है, दुनिया में कुछ करना है तो अपना स्वप्न स्वीकार करो। माझी का आशा छोड़कर तैर के सागर पार करो। हेलो दोस्तों, मैं माधव सर आपके अपने YouTube चैनल यू लाइक मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो चलिए, रेलवे ग्रुप डी का टारगेट बैच पे आप ध्यान दीजिएगा। देखा जाए, ध्यान दीजिएगा। जनरली सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है x + 1/x = 2 है। ध्यान दीजिएगा, पीछे के वीडियो को सीरियल ढंग से देखने के लिए प्ले लिस्ट में जाएं, वहां से आप मेरा टोटल वीडियो को देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखा जाए तो ये क्वेश्चन है कि x + 1/x = 2 तो x - 1/x बराबर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा। देखा जाए, यानी इतना बराबर 2 तो इतना बराबर व्हाट, यही ना पूछा है। तो जनरली a - b का होल स्क्वायर ई वाला सब लोग जानता है। a - b का होल स्क्वायर सबको पता है, a² + b² - 2ab। तो ई वाला तो सब जानता है, पहले का तो सब जानता है, ई दूसर का कम आदमी जानता है। इसको जानिए, ये दोनों a - b का होल स्क्वायर है। ए भी a - b का होल स्क्वायर है और ए भी a - b का होल स्क्वायर है। ये क्या है? a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर -4ab। ध्यान दीजिएगा। तो देखा जाए, हमको ये निकालना है तो हम लिखेंगे x - 1/x। तो ध्यान दीजिएगा, इसको a बोला, इसको b बोला, इसको a बोला, इसको b बोला। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? देखिए, a - b का होल स्क्वायर होता है a + b का होल स्क्वायर। इन निचलका के अनुसार इस फार्मूला को देखिए, इसी पर इसको सेट करें तो a - b का होल स्क्वायर होता है a + b का होल स्क्वायर -4ab। तो a किसको बोला है? x को a बोला है, 1/x को b बोला है। तो ध्यान दीजिएगा। देखा जाए, इसके अनुसार ये दूसर का जो फार्मूला है ना, उस पर बना रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इस पर बना रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो a - b का होल स्क्वायर a भी होता है, बहुत कम आदमी जानता है। ध्यान दीजिएगा, a + b का होल स्क्वायर -4ab। तो इसको a बोला, इसको b बोला, तो 4ab। ध्यान दीजिएगा। देखा जाए, अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे देखेंगे x - 1/x है, इसका स्क्वायर है, इसका वैल्यू x + 1/x का वैल्यू 2 है। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 2, तो 2 पुट कर दिया। बहुत इजी है, बहुत आसान है। -4 है तो 4, और देखिए इससे ही कट जाएगा, x से कट जाएगा, तो 4 में 1 से गुना होगा तो 4 ही होगा ना। अब यहाँ पे x - 1/x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, और फिर क्या है? देखिएगा, फिर क्या है? ध्यान दीजिएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा। देखा जाए तो x - 1/x का स्क्वायर है, 4 में से 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। तो 0 पर रूट चढ़ के 0 का क्या बिगाड़ लेगा? 0 पर रूट चढ़ेगा तो 0 का क्या बिगाड़ लेगा? 0 पर रूट चढ़ेगा तो ये 0 न रहेगा। 0 का वर्गमूल 0, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा 0 पर, तो 0 पर रूट चढ़ के 0 का कुछ नहीं बिगाड़ेगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 0। ध्यान दीजिएगा, यही तो पूछा x - 1/x। x - 1/x का वैल्यू कितना? 0। उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट सवाल पर गौर करेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है? निखिल की धनराशि का 1/4 भाग। निखिल की धनराशि का 1/4 भाग, निखिल की धनराशि का 1/4 भाग योगेश की धनराशि के 1/6 भाग के बराबर है। तो देखिए, निखिल की धनराशि क्या है? x है। तो निखिल की धनराशि मान लिया x, तो निखिल की धनराशि का
निखिल की धनराशि का 1/4 भाग, निखिल की धनराशि का 1/4 भाग योगेश की धनराशि का 1/6 भाग के बराबर है। तो निखिल के धनराशि x माना और योगेश के धनराशि को हम y मान लिया। बात समझ रहे हैं ना। तो बोल रहा है कि निखिल की धनराशि का 1/4 भाग योगेश की धनराशि के 1/6 भाग बराबर है। तो योगेश का धन माना कि y है और निखिल का धन मान लिया कि x है। तो निखिल का मतलब गुना, निखिल का जो धन है ना उसका 1/4 भाग योगेश के धन का 1/6 भाग आपस में क्या है, बराबर है, ऐसा बोला है। ध्यान दीजिएगा, यदि दोनों के धन के राशि का योग 600 है, दोनों के धन को योग, दोनों के धन का योग मतलब दोनों के धन को जोड़ने से 600 होता है, तो उनके धनराशि का अंतर कितना है। ध्यान दीजिएगा, x में 1 से गुना होगा तो x, यहाँ बट्टा में 4, y में 1 से गुना होगा y या बट्टा में 6। अब यहाँ पे देखिएगा बीच में, ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे करेंगे, आप ऐसे समझेंगे, यहाँ पे y आ गया 4 के जगह पर, 4 चला गया इसके जगह पर। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो x और y यहाँ चला गया, बीच में बराबर का चिन्ह रहता है ना, तो क्रॉस इधर से इधर गुना होता है, इधर से उधर जा सकता है, गुना भी हो सकता है, इधर से उधर जा भी सकता है। तो y चला आया यहाँ और 4 चला गया y के जगह पर, तो यहाँ पे 4 बट्टा में 6। अब ध्यान दीजिएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो ये बट्टा को हम अनुपात में लिख सकते हैं ना, बट्टा को अनुपात में लिखा जाता है, मैथ का ऐसा नियम होता है, ये बटा को अनुपात में आप लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए ये क्या है, 2:3, ये बटा है, तो इसको बटा को अनुपात में लिख सकते हैं। तो इसी को हम साफ से यहाँ इसे लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, x अनुपात y कितना है, x अनुपात y है 2 कितना 3, x अनुपात y है 2:3। x माना है निखिल का धन, y माना है योगेश का धन, तो ये दोनों का धन जोड़ के कितना है, दोनों का धन 3 और 2 5 है, तो दोनों का धन 5 है, निखिल का 2 है, योगेश का 3, तो दोनों का धनराशि 5 है जोड़ने पर, लेकिन दोनों का धनराशि जोड़ने पर 600 है। बोला है यदि दोनों के धनराशि का योग 600 है, तो दोनों का धन अनुपात में अनुपात 5 है, लेकिन रियल में है दोनों का योग कितना है, धन का योग 5 है लेकिन है 600। तो यहाँ से 5 का वैल्यू 600, तो 1 का वैल्यू कितना, तो 5 का 5 एक बार में कट गया, 5 का 5 एक बार में कट गया। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 12 बार में, ताकि 12 पचे 60 होता है, तो यहाँ पे 120 बार में कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा 120, 5 का 5 एक बार में, 12 पचे 60। ध्यान दीजिएगा 0 120 बार में, तो 1 का वैल्यू 120। तो धनराशि का अंतर पूछा है, दोनों के धन में अंतर कितना का है, तो ये दोनों के धन है, धन में अंतर कितना का है, 1 का, ये 2 है और ये 3 है, तो 2 और 3 में अंतर मतलब क्या, डिफरेंस। तो 2 और 3 में अंतर अनुपात में अनुपात कितना का है, 1 का है, तो दोनों के धन में 1 का अंतर है। तो 1 का वैल्यू कितना है, 1 का वैल्यू 120, 1 का वैल्यू 120, तो एक दोनों में 1 का अंतर है। ध्यान दीजिएगा, तो 1 का अंतर है, तो 1 लिखा, 1 का वैल्यू 120 है, तो 120 में 1 से गुना करेंगे, यानी दोनों के धन में अंतर है 120 का, यही आपका आंसर हो जाएगा। ताकि धनराशि का अंतर कितना है, तो 120, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए, इस पर गौर करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते जाइए, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यही सब पूछेगा आपके एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा, 2 परिवार एक सर्कस देखने गए, जैसे 2 फैमिली के लोग मीटिंग किया कि चलिए सर्कस देखने चलते हैं, तो 2 परिवार एक सर्कस देखने गए। ध्यान दीजिएगा, 2 फैमिली के लोग, पड़ोसी वाले जो एक फैमिली है और एक आपका फैमिली, 2 फैमिली के लोग एक सर्कस देखने गए। एक परिवार के 2 वयस्क, एगो परिवार में 2 वयस्क मतलब एडल्ट मतलब जवान कहिए। ध्यान दीजिएगा, एक परिवार के 2 वयस्क तथा 3 बच्चे के लिए 26.5 रुपए का टिकट खरीदा गया। जैसे एगो परिवार के 2 वयस्क
और पहला परिवार में 2 गो वयस्क और 3 गो बच्चा के लिए 26.5 रुपया का टिकट खरीदा गया। ठीक है। दूसरा परिवार में 3 गो वयस्क और 2 गो बच्चा, ठीक उसका उल्टा है। उसमें 2 गो वयस्क था, 3 गो बच्चा था, इसमें 3 गो वयस्क है, 2 गो बच्चा के लिए 28.5 रुपया का टिकट लिया गया। ध्यान दीजिएगा, खरीदा गया। एक बच्चे का टिकट कितने का है? एक बच्चे का टिकट कितने का है? तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, माना कि देखिए, माना एक बच्चे का टिकट, एक बच्चे का टिकट का मूल्य मतलब क्या? दाम। माना एक बच्चे का टिकट का मूल्य, देखिए, माना एक बच्चे का टिकट का मूल्य 100 रुपया। क्या माना कि एक बच्चे का टिकट का मूल्य कितना है? 100 रुपया है। ये माना हुआ बात है। माना एक बच्चे का टिकट का मूल्य 1 रुपया है। उसी तरीके से एक वयस्क, ध्यान दीजिएगा, एक वयस्क का टिकट का मूल्य y रुपया मान लिया। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही माना हुआ बात है, ध्यान दीजिएगा, माना एक वयस्क के टिकट का मूल्य कितना है? y रुपया है। जैसे एगो बच्चा का टिकट का दाम है 100 रुपया और एगो वयस्क के टिकट का दाम है y रुपया। तो पहला फैमिली में 2 गो वयस्क था, तो एगो वयस्क का y रुपया है, तो 2 गो वयस्क का कितना हो जाएगा? 2y टिकट का दाम। इसमें 3 गो बच्चा है, तो एगो बच्चा का टिकट का दाम 3x है, तो इसमें 3x है 3 गो बच्चा। देखिए, पहला फैमिली में, पहला परिवार में 2 गो वयस्क है, तो एगो वयस्क का y रुपया टिकट है, तो 2 गो वयस्क का 2y रुपया टिकट का दाम हो जाएगा। और 3 बच्चे हैं, तो एगो बच्चा का 100 रुपया दाम है, तो 3 गो बच्चा का 3x दाम हो जाएगा, तो 2x प्लस 3x टोटल इतना मूल्य हो जाएगा। लेकिन टोटल मूल्य बता रहा है कि 26.5 रुपया है। इस समीकरण फर्स्ट बोलिएगा, हो जाएगा ना, इक्वेशन फर्स्ट। फिर बोल रहा है दूसरे परिवार में 3 गो वयस्क है, तो इसमें 3 गो वयस्क है, तो 3 गो वयस्क का 3y रुपया टिकट का दाम हो जाएगा। और मतलब प्लस 2 गो बच्चे हैं, तो इसमें 2 गो, एगो बच्चा का 100 रुपया, तो 2 गो बच्चा का 2x रुपया, तो 3 गो वयस्क है, तो एगो वयस्क का y रुपया टिकट का दाम है, तो 3 गो का 3y टिकट का दाम होगा। और एगो बच्चा का 100 रुपया, तो 2 गो बच्चा का 2x, इसमें 2 गो बच्चे हैं, तो टोटल इतना हो जाएगा टिकट का दाम। वयस्क और बच्चा का मिला के इतना टिकट का दाम है, लेकिन वयस्क और बच्चा का मिला के 28.5 रुपया टिकट का दाम है। समीकरण 2 हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों समीकरण को आपस में हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका आप लोग जान रहे हैं कि हमको बच्चा का पूछा है, बच्चे का टिकट का कितना दाम है, तो बच्चा का टिकट का दाम x माना है, एक का मतलब कि x का वैल्यू निकालना है, तो y को काट देंगे, y को काट देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। x का तो दाम पूछा है, बच्चे के टिकट का दाम x माना है, तो हमको इसको ई वाला 3 जो है, 3 से पहला का समीकरण में और 2 से दूसरा का समीकरण में गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो पहला समीकरण में 3 से गुना कर दिया, बात समझ रहे हैं ना, और दूसरा का समीकरण में 2 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6y, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9x हो जाएगा। 3 से गुना करेंगे तो ये 0, 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1, 1 1 1, तो 6 तिहाई 18 19 के 9 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, और 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया, गुना कर दिया 3 से गुना करेंगे तो 0, 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1, 6 तिहाई 18 19 के 9 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7। ठीक है। अब इसमें 2 से गुना करेंगे, इसमें 2 से, तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6y हो जाएगा। अब प्लस, ध्यान दीजिएगा, 2 से गुना करेंगे तो ये 4x हो जाएगा। निचलका में सब में 2 से गुना होगा, 2 तिहाई 6 2 दूनी 4, और 2 से इसमें गुना करेंगे तो ध्यान दीजिएगा ये कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा ना। हो 2 से ध्यान दीजिएगा, 28.5 दूनी 28 दूनी 56, तो 57 हो जाएगा। 28.5 तो 57 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, अब ये चिन्ह को चेंज कर दीजिए, एगो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो एगो प्लस में एगो माइनस में ही कट जाएगा, एगो प्लस में एगो माइनस में ही कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो 9 में से 4 जाएगा, तो 5 गो x प्लस में बचेगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए,
अब यहाँ पे ये 0 में से तो 0, 5 में से 0 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 9 में से 7 जाएगा तो 2, 7 में से 5 जाएगा तो 2, 22.5 हो गया, घटाने पर 22.5। अब यहाँ पे 5 से इसको 22.5 को काटिएगा ना तो ध्यान दीजिएगा 4.5 हो जाएगा। आप काट के देखिए ना, देखिए 5 चौका 20, 5 चौका 20 तो 2 बचेगा, 2 बचेगा तो ये 25 हो गया था। 50 25 और 0, 2 अंक के बाद दशमलव था तो 2 अंक के बाद बैठा दिया, यानी x का वैल्यू 4.5। हम x माना था बच्चे के टिकट का दाम, तो बच्चा के टिकट कितने का है, तो बच्चा का टिकट 4.5 रुपए का है। यही आपका आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए इस टाइप का सवाल बनाना बहुत आसान है, इसको बनाना बहुत आसान है। देखते जाइए, देखिए यदि f यहाँ ब्रैकेट में x दिया है बराबर इतना, तो इतना बराबर क्या होगा f, अब ब्रैकेट में फिर यहाँ पे a प्लस b है, तो देखिए x के जगह पर f है, अब ब्रैकेट में x है, x के जगह पर देखिए x के जगह पर क्या है, a प्लस b है, x के जगह पर क्या है, a प्लस b है। तो x के जगह पर a प्लस b है, इसका मतलब कि जहां जहां x है वहां वहां a प्लस b रखे। x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू a प्लस b है, x के जगह पर है ना, इसका मतलब x का वैल्यू है। तो जहां जहां ध्यान दीजिएगा, जहां जहां x है वहां रख दीजिए a प्लस b। तो x के जगह पर a प्लस b रख दिया, ताकि x के जगह पर a प्लस b है तो x के जगह पर a प्लस b। ध्यान दीजिएगा, जहां जहां x है वहां a प्लस b, x का वैल्यू है a प्लस b, आई माइनस a तो इसी में है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहाँ x के जगह पर a प्लस b रखेंगे, x के जगह पर a प्लस b, x के जगह पर माइनस b है तो माइनस b, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, एगो प्लस में माइनस में कट जाएगा, प्लस में माइनस में कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा f, यहाँ पे a प्लस क्या है, b है। अब यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, देखिए तो b है तो b बचा तो b का स्क्वायर है, यहाँ पे देखिएगा इंटू मतलब गुना। ध्यान दीजिएगा यहाँ a बचा है तो a का स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए इसीलिए f a प्लस b, इसी का तो वैल्यू पूछा है, तो इसको आप सीधा करके भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू मतलब गुना, यही आपका आंसर होगा। इसी का मान पूछा है, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत आसान है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको समझिएगा क्या है क्वेश्चन। देखिएगा, इतना बराबर 5 है तो इतना बराबर व्हाट, मतलब इतना का वैल्यू 5 है तो इतना का वैल्यू क्या होगा, यही पूछा है। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लिखा क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग, ध्यान दीजिएगा बोथ साइड। क्यूबिंग बोथ साइड का मतलब होता है दोनों तरफ घन करने पर, मतलब दोनों तरफ घन करने पर। क्यूबिंग बोथ साइड मतलब बराबर के इधर भी घन, तो ध्यान दीजिएगा x स्क्वायर माइनस 1 बटा में x, तो इधर भी घन किया और इधर भी घन करेंगे, यानी दोनों तरफ घन करने पर। देखते जाइए आप, तो इधर भी घन और इधर भी घन। क्यूबिंग बोथ साइड का मतलब होता है दोनों तरफ घन करने पर। ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ घन करने पर। अब इधर पूरे पर क्यू है, इसका मतलब ऊपरकों पर क्यू है और निचलकों पर क्यू। कंप्लीट पर क्यू का मतलब कि ऊपरकों पर क्यू है और निचलकों पर क्यू है, तो पूरे पर क्यू का मतलब है कि x स्क्वायर माइनस 1 है, इस पर भी क्यू है, और नीचे जो x है ऊपर को इस पर भी क्यू है, और नीचे जो x है इस पर भी क्यू है। इसका मतलब कि ऊपरकों पर क्यू है, निचलकों पर क्यू है। अब 5 का क्यू कितना होता है, 125। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, पूरे का ए क्यू माइनस, इसको ए बोलेंगे, इसको एक्स स्क्वायर को ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है। ध्यान दीजिएगा क्या फॉर्मूला होता है, देखते जाइए। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यू, ध्यान दीजिएगा, अब माइनस बी क्यू करेंगे तो 1 हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू, अब माइनस 3 ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो ए इसको बोला ए स्क्वायर बी,
ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू करेंगे ए क्यू तो 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब बी क्यू करेंगे तो 1 का क्यू 1 रहेगा, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a अब बी, तो बी मतलब 1 से नहीं गुना कीजिए चाहे कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान दीजिएगा इंटू ए माइनस बी, तो ए अब माइनस से क्या होता है बी, ये फार्मूला है ए क्यू में ए क्यू, तो ए क्यू किया तो 6 हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, अब बटा में एक्स क्यू को एक्स क्यू उतार देंगे, अब बराबर 125 है तो 125। ध्यान दीजिएगा ये फार्मूला शायद आप नहीं जानते हैं, जानिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गौर करेंगे कैसे आपको बताया। ध्यान दीजिएगा a माइनस बी का होल क्यू, ध्यान दीजिएगा, देखा इसको a बोला है इसको b बोला है, इसका q है, तो इसका फार्मूला होता है a क्यू। ध्यान दीजिएगा क्या होता है फार्मूला, a क्यू अब माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, ध्यान दीजिएगा माइनस 3ab अब माइनस ए मतलब इंटू में ए माइनस बी होगा, तो ये फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का। बात समझ रहे हैं ना, उसी फार्मूला पर इसको हम तोड़े हैं। ध्यान दीजिएगा देखा जाए, अब बट्टा में एक्स क्यू के एक्स क्यू 125। ध्यान दीजिएगा ये पूरे के बट्टा में एक्स क्यू है, तो पूरे के बट्टा है, बट्टा मतलब क्या भागा, ये पूरे में भागा देना है एक्स क्यू से। इसका मतलब क्या है जानते हैं कि प्लस के इधर भी एक्स क्यू से माइनस के इधर भी भागा है और माइनस के इधर भी भागा है, तो यहाँ पे एक्स क्यू अब माइनस 1 है, इसमें भी भागा है एक्स क्यू से। इसका मतलब है कि माइनस के इधर भी भागा है, पूरे में भागा मतलब इसमें भी भागा और फिर इसमें भी भागा, ये माइनस है तो फिर माइनस, फिर इसमें भी भागा। ध्यान दीजिएगा 3x², 1 को छोड़िए ना, गुना करने पर इतने रह जाएगा, यहाँ पे x² माइनस 1 आई बट्टा में एक्स क्यू। ध्यान दीजिएगा इसका मतलब कि इसमें भी भागा और इसमें भी भागा, अब बराबर 125। अब हम इसको मिटाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, जगह नहीं है इसीलिए। ध्यान दीजिएगा देखा जाए, गौर करेंगे, इधर हम बनाएंगे उधर। ध्यान दीजिएगा 1 मिनट, अब देखते जाइए, यहाँ पे x के पावर 6 माइनस 1, इसको जैसे के तैसे x के पावर 6 माइनस 1 अब बट्टा में एक्स क्यू जैसे के तैसे उतार दिया। आई माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस। आई देखिए 3 को हम कैसे लिख रहे हैं, ये 3 यहाँ पे गुना का चिन्ह है ना, यहाँ गुना का चिन्ह है, यहाँ गुना का चिन्ह है, तो यहाँ पे गुना का चिन्ह हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए था x² इंटू एक्स माइनस 1 x² है। ध्यान दीजिएगा x² माइनस 1 ब्रैकेट में बट्टा में क्या है x³ बटा में x³ अब बराबर क्या है 125 है। ध्यान दीजिएगा देखा जाए, अब यहाँ पे आप देखते जाइए x के पावर 6 माइनस 1 अब बट्टा में x³ जैसे के तैसे उतार दिया, जैसे के तैसे उतार दिया है। अब माइनस 3 है तो 3, यहाँ पे गुना है तो गुना, जैसे के तैसे। अब देखिएगा आप देखते जाइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गौर करेंगे आप लोग गौर कीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा x² माइनस 1/x। सबसे पहले तो आप इसको ऐसे करेंगे, स्क्वायर से, स्क्वायर का मतलब 2 x है और नीचे 3 गो है, तो 2 गो से 2 गो कट जाएगा, फिर भी नीचे में 1 गो बचेगा, तो यहाँ 3 है। उसके बाद ये क्या बचा x² माइनस 1 अब बट्टा में यहाँ पे 1 गो x बचेगा, अब बराबर 125। ध्यान दीजिएगा देखा जाए, अब यहाँ पे x के पावर 6 माइनस 1 और यहाँ पे क्या है x³ माइनस 3। ध्यान दीजिएगा देखा जाए, इसका देखिए इसका वैल्यू x² माइनस 1/x, x² माइनस 1/x का वैल्यू कितना है, यहाँ पे इसका वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो यहाँ 5 रख दिया, अब बराबर 125 है।
तो देखिएगा अब लास्ट में यहाँ पे इसको x के पावर 6 माइनस 1 अब बट्टा में x क्यू आई 5×3 15 माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में 5×3 माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में, तब प्लस में 15 हो जाएगा, तब 15 उसमें जुड़ जाएगा 125 में तो 140 हो जाएगा ना, 15 जुड़ जाएगा तो 140 हो जाएगा। इसी का वैल्यू पूछा है क्या, x के पावर 6 माइनस 1, x के पावर 6 माइनस 1 बट्टा में x क्यू, इसी का मान पूछा था, आ गया, यही आंसर होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, हम उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, गौर करेंगे, देखिएगा इस सवाल को थोड़ा होशियारी से देखिएगा, ताकि पता नहीं आप लोग कहाँ पढ़े, किस टीचर से पढ़े हैं, ये सवाल को आपको कैसे पढ़ाए हैं। ध्यान दीजिएगा, इस सवाल एग्जाम में आता है, बाइनरी प्रणाली में इतना को लिखना है, बाइनरी प्रणाली में इतना को दर्शाना 11+1 को। ध्यान दीजिएगा, हम श्योर समझा देंगे, श्योर आप सीख जाइएगा, ऐसा हो नहीं सकता है कि आप नहीं समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, जैसे इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाइए। ध्यान दीजिएगा, जैसे आप देखिए, जैसे कह रहा है कोई कि आपको इसको बाइनरी प्रणाली में लिखना है, इसको आपको कोई कह रहा है कि बाइनरी सिस्टम में बताना है। ध्यान दीजिएगा, बाइनरी सिस्टम में, इसको भूल जाइए, इसको समझिए थोड़ा देर के लिए। तो बनाना बहुत आसान है, बाइनरी में जब भी बताना हो ना, बाइनरी प्रणाली में जब भी बताना हो, बाइनरी सिस्टम में बताना हो, तो 1 पर सिर्फ काम किया जाता है। सिर्फ किस पर, पहले इधर नहीं, पहले इसको देखिए, पहले 1 पर काम करेंगे, 1 पर, सिर्फ 1 पर काम करते हैं। तो ये 1 है तो 1 लिख दीजिए, और गुना का चिन्ह, 1 है तो 1 लिख दीजिए, गुना का चिन्ह 2 अपना मन से। जैसे बाइनरी प्रणाली में लिखने के लिए, बाइनरी मतलब द्विधारी, इसीलिए 2 आता है, हिंदी में द्विधारी बोलते हैं, हिंदी में द्विधारी बोलते हैं, इसीलिए 2 इसीलिए 2 लिखा जाता है। तो 1 लिख दीजिए अपना मन से, ई वाला 1, और गुना का चिन्ह 2 अपना मन से। ई गुना का चिन्ह 2 हालांकि अपना मन से नहीं है, बाइनरी का मतलब भी 2 होता है, द्विधारी मतलब 2। ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा, E1 के पीछे इधर पीछे में कै गो अंक है, 1 2 गो अंक है ना, तो इसका पावर 2 दे दीजिए। बात समझ में आ रहा है ना, 2 गो अंक है तो इसका पावर 2 दे दीजिए। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, हालांकि इसका हम कोई अलग से ही वीडियो बनाएंगे, जो बेसिक क्लास लेते हैं ना, डे 1 डे 2 डे 3, तो उसमें हम इसका अलग से पूरा बाइनरी सिस्टम पढ़ाएंगे। जब पूरा बाइनरी सिस्टम पढ़िएगा ना, तो ये सब बात अपने आप समझ में आ जाएगा, तो उसका हम अलग से ही वीडियो बनाएंगे पूरे बाइनरी सिस्टम का। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, गौर करेंगे, बात को समझिएगा। तो 1 है तो 1, गुना है तो गुना। ध्यान दीजिएगा, 1 लिख दिया, गुना का चिन्ह 2 अपना मन से। इसके बाद कै गो अंक है, 2 गो है तो 2 गो, हो गया, कहानी खत्म। जब कहानी खत्म हो जाता है तो प्लस का चिन्ह दिया जाता है, प्लस का चिन्ह दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, फिर ई वाला 1 पर, सिर्फ 1 पर, तो 1 लिखा, गुना का चिन्ह 2, 1 यहां से लिख दिया, और गुना का चिन्ह 2 अपना मन से। इसके बाद कै गो अंक बचा हुआ है, 1 अंक, तो 1 अंक बचा हुआ है तो 2 के पावर 1 चढ़ा देंगे। बात समझ रहे हैं ना, हो गया, कहानी खत्म। इसका कहानी खत्म, तो फिर इस पर आएंगे, सिर्फ 1 को पर काम कर, 1 को लिखा, गुना का चिन्ह 2 अपना मन से, गुना का चिन्ह 2 अपना मन से, ये नियम है। E1 के बाद कै गो अंक है, E1 के बाद 1 को अंक नहीं है, इसके बाद 1 भी अंक नहीं है, 1 भी नहीं मतलब 0, तो 0 है तो इस पर 0, 1 को नहीं मतलब 0 है तो 2 पर 0 चढ़ा देंगे। फिर ई वाला प्लस है तो प्लस, ई वाला प्लस है तो प्लस, सिर्फ फिर इसमें भी वही काम होगा, 1 है तो 1 लिखा, गुना का चिन्ह, और 2 अपना मन से। इसके बाद कै गो अंक है, 1 अंक है तो इस पर 1 चढ़ा दिया, यहाँ पे प्लस, फिर E1 पर काम होगा तो 1 लिखेंगे, गुना का चिन्ह 2 अपना मन से। एक बाद 1 को अंक नहीं है तो 1 भी अंक नहीं मतलब 0 अंक, तो 0 चढ़ा दिया। अब ध्यान दीजिए, 2 के पावर 2 कितना, 4, 4 में 1 से गुना किया 4, बात समझ रहे हैं ना। 2 के पावर 1 को छोड़ो ना, 2 में 1 से गुना किया 2। कोई भी संख्या के पावर 0 उसका वैल्यू 1, कोई भी संख्या के पावर 0 रहता है, कोई भी संख्या के पावर 0 रहता है ना, तो उसका वैल्यू 1, तो 1 में 1 से गुना किया 1, बात समझ रहे हैं ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये प्लस है तो प्लस, 1 पावर को छोड़िए ना, 2 में 1 से गुना करेंगे तो ये 2, और कोई भी संख्या के पावर 0 उसका वैल्यू 1, 1 में 1 से गुना किया 1, सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे, तो 4 और 2 6, 6 6 6,
1 7 7 2 9 1 10, तो 10 तो हो गया, 10 ई हो गया, एगो संख्या पता चला। लेकिन ये तो संख्या के रूप में ना गया, बाइनरी नंबर में बताना है। तो बाइनरी नंबर में बताना है तो फिर ये 10 जो आया ना, इसको हमेशा 2 से लगाएंगे। बाइनरी का मतलब भी 2 होता है, द्विधारी, इसको हिंदी में कहते हैं द्विधारी। तो इसीलिए हमेशा 2 से लगाते हैं। तो 2 से लगाएंगे तो 2 5 10, पूरा पूरा लग गया, पूरा पूरा लग गया तो शेष नहीं ना बचा, तो शेष नहीं बचा, 2 5 10 पूरा पूरा लग गया तो शेष नहीं बचेगा, तो तीर का चिन्ह दे के 0। फिर 2 हमेशा 2 से लगाना है ताकि द्विधारी, बाइनरी मतलब द्विधारी। तो 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 बार में 4 लग गया तो शेष 1 बचा, तो शेष 1 बचा तो तीर का चिन्ह दे के शेष 1 लिख देंगे। बात समझ रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा। फिर 2 का 2 एक बार में पूरा पूरा लग गया, एक बार में 2 का 2 पूरा पूरा लग गया तो शेष नहीं बचा तो 0। अब क्या करेंगे कि इस सब को ऐसे घेर दीजिए, इस सब को जो आया सबको लिख दीजिए 1 और फिर 3 गो 0 है, 1 और 3 गो 0, 1 है 3 गो 0, यही हो गया। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे लिख दीजिए, यही हो गया बाइनरी सिस्टम। नीचे 2 लगा भी सकते चाहे नहीं लगाइए, ताकि बाइनरी बोला है इसका मतलब 2 है, तो लगा भी सकते चाहे नहीं, तो यही हो गया बाइनरी सिस्टम। इतना को बाइनरी सिस्टम में ऐसे लिखा गया है। बात समझ रहे हैं? अगर न भी समझ में आया है तो टेंशन मत लीजिए, हम 1-2 जरूर बताएंगे और बताएंगे 1-2, आप टेंशन मत लो, आप देखते जाओ देखते जाओ। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, हम इसको बताते हैं। इसको बाइनरी नंबर में लिखना है ना, इसको 1 को तो पहले 1 पर काम करेंगे तो 1 लिखा, 1 लिखा, और गुना का चिन्ह अपना मन से, 2 अपना मन से, ये वाला 1 लिख के और गुना का चिन्ह 2 अपना मन से, रूल है। ये 1 के बाद कै गो अंक है? 1 अंक है, तो 1 अंक है, इसीलिए 2 के पावर 1। चलिए हो गया, इसका कहानी खत्म। फिर जब कहानी 1 का खत्म हो जाएगा तो प्लस का चिन्ह देंगे। फिर ई वाला 1 पर काम करेंगे तो 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, गुना का चिन्ह 2 अपना मन से, गुना का चिन्ह 2 अपना मन से। ई 1 के बाद 1 को अंक नहीं है, 1 को अंक नहीं मतलब 0 0, तो इसका मतलब 1 को अंक नहीं मतलब 0, तो 2 के पावर 0 चढ़ा देंगे, हो गया। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस। ई 1 पर काम करेंगे तो 1 लिख देंगे, 1 लिख देंगे, 1 लिख देंगे, और गुना का चिन्ह 2 अपना मन से, 1 लिख देंगे, और गुना का चिन्ह 2 अपना मन से। ई 1 के बाद 1 को अंक नहीं, 1 को नहीं मतलब 0, 1 को अंक नहीं मतलब 0, तो 2 के पावर 0। अब इसका कैलकुलेशन कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। 1 पावर को छोड़िए ना, 1 पावर नहीं हो देने से काम, तो 2 में 1 से गुना किया 2, कोई भी संख्या के पावर 0 उसका वैल्यू 1, तो 1, तो 1 में 1 से गुना किया तो क्या हो गया 1। ध्यान दीजिए, कोई भी संख्या के पावर 0 उसका वैल्यू 1, तो 1 में 1 से गुना किया 1, तो सबको जोड़ दिया तो 4 हो गया, 2 3 4 4 हो गया। अब इसको बाइनरी सिस्टम में लिखना है, तो बाइनरी सिस्टम में इधर हम लिख के दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 4 को बाइनरी सिस्टम में, बाइनरी का मतलब 2 होता है, बाइनरी, इसको हिंदी में द्विधारी अंकन पद्धति बोलते हैं, द्विधारी अंकन पद्धति। द्वि मतलब 2 से क्यों लगाते हैं? ताकि द्विधारी, बाइनरी का मतलब 2 होता है, इसीलिए हमेशा 2 से इसमें भाग देंगे। तो 2 से भाग दिया तो 2 दूनी 4 पूरा पूरा लग गया, 2 दूनी 4 पूरा पूरा लग गया, तो शेष नहीं बचा, तो शेष नहीं बचा तो तीर का चिन्ह दे के 0, और जितना बचेगा उतना लिख दे, जितना शेष बचेगा लिख देंगे, नहीं बचेगा तो 0 दे देंगे। फिर हमेशा 2 से लगाना है, हमेशा 2 से लगाना है, तो 2 का 2 एक बार में पूरा पूरा लग गया, पूरा पूरा लग गया, तो शेष नहीं बचा, तो शेष नहीं बचा तो तीर का चिन्ह दे के 0। अब इसके आगे काम नहीं होगा, तो ऐसे घेरेंगे, आसमानिया फटाका रॉकेट, आसमानिया फटाका रॉकेट, ऐसे घेर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया, फिर 0 1 हो गया, 0 तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ आप चाहिएगा तो लगा भी सकते हैं 2, ऊपर में 2 नहीं लगाया जाता, पावर हो जाता है, नीचे लगाने पर ही द्विधारी हो जाता है, बाइनरी सिस्टम हो जाता है। तो आप यहाँ लगा भी सकते हैं चाहे नहीं लगा सकते हैं, तब पर भी आपका दोनों बात एक ही है। ताकि बाइनरी सिस्टम में बोला था तो बाइनरी सिस्टम में आ गया, समझ गया बात को, स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। तो ध्यान दीजिएगा, देखेंगे स्थानीय मान निकालना है, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए इतना में 5 का स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान, गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए प्लेस वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए स्थानीय मान। तो 5 का स्थानीय मान निकालना है।
और ये दशमलव वाला है, देख रहे हैं दशमलव वाला में ऐसे तो आप लोग स्थानीय मान निकालना जानते हैं, लेकिन दशमलव वाला भी इजी है, ये भी बहुत आसान है। दशमलव वाला स्थानीय मान भी बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी है। तो किसका निकालना है? 5 का। किसका निकालना है? 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो हम लोग जनरली दशमलव इधर से ना, दाएं तरफ से ना देखते हैं कि 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं। जब स्थानीय मान निकालना हो ना, तो जो भी बिंदु है ना उस पर ऐसे पेन रख देंगे, पेंसिल रख देंगे, इधर से गिनेंगे कि कै अंक के बाद है, इधर से दशमलव के बाद गिनेंगे कि कै अंक के बाद है। 1 2 3 अंक के बाद है, कै अंक के बाद है? 3 अंक के बाद है। अब 5 का निकालना है, तब 5 लिख दिया, 5 लिख दिया। और दशमलव के कै अंक, कैमा स्थान पर? 3 अंक के बाद है, तो 3 अंक के बाद है ना, तो 3 अंक के बाद है, दशमलव से 3 अंक बाद है, तो इसमें 3 गो जीरो, बटा में तो 1 पहले से छुपा हुआ रहता है ना, तो 3 अंक के बाद है, तो 3 गो जीरो दे दिया, यही इसका स्थानीय मान हो गया। आंसर हो गया इसका, यही स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान यही हो गया। जैसे बोलता कि 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, तो यहाँ पे 3 का स्थानीय मान, तो 3 लिख दिया। ये दशमलव से कै अंक के बाद है? देखिए तो 1 2 3 4 अंक के बाद है ना, तो 4 गो जीरो, 1 तो पहले से रहता है, 4 गो जीरो, यही इसका स्थानीय मान हो जाएगा। बहुत आसान है। जैसे कहेगा कि 6 का स्थानीय मान, तो 6 लिखेंगे, दशमलव से कै अंक के बाद है? 1 2, इधर से गिनेंगे, इधर से 1 2 2 अंक के बाद है, तो बट्टा में 2 गो जीरो, 2 अंक के बाद है तो 2 गो जीरो, समझ गए ना, यही इसका स्थानीय मान हो जाएगा। कहेगा कि 7 का स्थानीय मान, तो 7 लिखेंगे, कै अंक के बाद है? 1 2 3 4 5 अंक के बाद है, तब बट्टा में 5 गो जीरो हो जाएगा, 2 2 4 1 5, यही इसका स्थानीय मान हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो यहां पे हमसे स्थानीय मान 5 का पूछा है, तब 5 लिखा, कै अंक के बाद है? 1 2 3, 3 अंक के बाद है, तब बट्टा में 3 गो जीरो, यही आपका स्थानीय मान हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है ना? उतारिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। आप अपने गांव घर में अगल बगल के लोगों को बताएं जो विद्यार्थी कंपटीशन का तैयारी करता है, कि माधव सर का एक चैनल है यू लाइक मैथमेटिक्स, उस पर आके पढ़ाई करो, मजा आ जाएगा, आपको पढ़ाई करने में खूब मन लगेगा। एक बार मेरे सर के चैनल पर आकर देखो। तो ठीक है, आज की सेवा इतना ही रहने दीजिए।